हिंदी बाइबल स्टोरी एपिसोड 4। उन्हें आदन बगीचे से बाहर क्यों निकाल दिया गया? अरे यहाँ क्या हो रहा है? आदम और हवा को आदन बगीचे से बाहर निकाला जा रहा है। अरे पर क्यों? वहाँ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया और इस वजह से वहाँ उन्हें सजा दे रहा है। क्या आपको मालूम है आदम और हवा ने क्या गलत काम किया? बात यहाँ था कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे आदन बगीचे के सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने यहाँ भी कहा कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जिस चीज़ों को लेने से हमें मना किया जाता है उसे लेना गलत काम है। तो क्या आदम और हवा ने परमेश्वर की बात मानी? चलिए देखते हैं। एक दिन हवा बगीचा में अकेले थी, तभी एक सांप आकर उससे बात करने लगा। पता है उसने हवा से क्या कहा? उसने हवा से कहा कि यदि उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए कि परमेश्वर ने मना किया था। यह बड़ी अजीब बात थी। परमेश्वर ने तो सांपों को इस प्रकार बनाया ही नहीं था कि वे बात कर सके। फिर तो इसका मतलब ये ही हो सकता है सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था। पर किसका? वहाँ आदम नहीं था, तो फिर वहाँ कौन था? यहाँ उन्हीं में से एक कोई होगा जिन्हें परमेश्वर ने धरती बनाने से बहुत पहले बनाया था। हमने एपिसोड 1 में पढ़ा था। वे स्वर्गदूत थे और हम उन्हें नहीं देख सकते। उन स्वर्गदूत में से एक बहुत घमंडी बन गया, इतना घमंड कि वहाँ परमेश्वर की तरह राजा बनने के सपने देखने लगा। वहाँ चाहता था कि इंसान यहोवा की नहीं बल्कि उसकी बात माने। यही घमंडी स्वर्गदूत सांप के जरिए बोल रहा था। उस स्वर्गदूत ने हवा को बेवकूफ बनाया। उसने हवा से कहा कि अगर वहाँ उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने खाने से मना किया है, तो वहाँ परमेश्वर की जितनी अक्लमंद बन जाएगी। हवा ने उसकी बात सच मान ली और वहाँ फल खा लिया। फिर उसने वहाँ फल आदम को भी दिया और आदम ने भी वहाँ फल खा लिया। उन दोनों ने परमेश्वर का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर से यानी उस खूबसूरत आदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर पूरी धरती को आदन बगीचे के जैसा खूबसूरत बनाएगा। इस काम में आप भी हाथ बटा सकते हैं। कैसे? यहाँ हम बाद में देखेंगे। आइए पहले हम यहाँ देखें कि आदम और हवा को आदन बगीचे से बाहर निकाल देने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।